राजस्थान की अगर आपको बात बताएं तो रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। सभी डॉक्टर्स आज से काम पर लौट आए हैं। ओपीटी और वार्ड समेत सभी सेवाएं बहाल हो गई हैं। आपको हम अवगत कर दें कि 12 अगस्त को डॉक्टर्स एसोसिएशन ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन शुरू किया था, जिससे ओपीडी सेवाएं बिल्कुल ठप हो गई थी। हालांकि हम आपको बता दें, रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी थीं और डॉक्टर्स अपनी मांग पूरी ना होने पर इसे भी बंद करने पर वो चेतावनी दे रहे थे। गौरतलब है कि कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर की कथित रेप और हत्या के बाद से देश भर में लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित आरजीकर अस्पताल के कॉन्फ्रेंस रूम में 9 अगस्त को महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। उनके शरीर पर चोट थी, कई निशाने भी थीं। इस मामले में अस्पताल में काम करने वाले एक सिविक वॉलंटियर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको बताते चले, 11 दिन की हड़ताल के बाद जयपुर के डॉक्टर्स काम पर लौट आए हैं। ओपीडी सेवाएं शुरू हो गई हैं, मरीजों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता सोमू आनंद की। प्रदेश भर में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त हो चुकी है। 10 दिन के बाद 11वें दिन रेजिडेंट डॉक्टर ओपीडी सेवाओं की ओर वापस लौट चुके हैं और उसके बाद आप एसएमएस अस्पताल का नजारा देखिए। यहाँ पे जिस धन्वंतरी वार्ड में जो कि ओपीडी के लिए यहाँ पे मरीज आते हैं, यहाँ पिछले कई दिनों से काफी कम संख्या रह रही थी और आज जैसे ही हड़ताल समाप्त हुई है, ये पूरा धन्वंतरी ब्लॉक जो है वह मरीजों से भरा हुआ है। जाहिर तौर पे क्योंकि 10 दिनों की हड़ताल के बाद हमने आंकड़ों के लिहाज से भी ये देखा था कि किस तरह से मरीजों की संख्या लगातार घटी थी। जहां आमतौर पे यहां 10,000 के आसपास मरीज ओपीडी में आते हैं, वो संख्या घट करके 7,000 साढ़े 7,000 के आसपास पहुंच गई थी। अभी ये बिलिंग काउंटर है जहां पर की भीड़ देखी आपने, उसके अलावा जहां पे दवाइयां मिलती हैं वहां भी लोगों की भीड़ है। साथ ही साथ कार्डियोलॉजी जो विभाग है जहां पे बड़ी संख्या में मरीज आते हैं, वहां भी लोगों की अच्छी खासी संख्या है। क्योंकि बुधवार को ही ये सारे डॉक्टर जो है वो इमरजेंसी सेवाओं की ओर वापस लौट चुके थे और कल जैसे ही यानी कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा डॉक्टरों से कि वे काम पर वापस लौटें। उसके बाद इन्होंने कल देर रात ये फैसला किया कि ये काम पर वापस लौटेंगे, रेजिडेंट डॉक्टर काम पर वापस लौटे और ओपीडी सेवाओं में भी उन्होंने अपनी सेवाएं देनी शुरू की हैं। आप कहाँ से आए हैं, इलाज के लिए आए हैं? अलवर से। अलवर से। हाँ। दिखा लिया डॉक्टर से? हाँ, डॉक्टर से दिखा लिया। कितना वक्त लगा जब आप आए, लाइन में लगे, उसके बाद डॉक्टर से मिलने गए? ज़रा 20-25 मिनट तो लग जाता है, इतना लग जाता है। अभी हड़ताल चल रही थी, आपको जानकारी थी इस बात की? आज समाप्त हुई हाँ, जानकारी। तो आप इंतजार कर रहे थे कि हड़ताल समाप्त हो तब आप आ जाएं? हाँ, यहाँ पिछले में आए थे, 5 दिन की दवाई दी थी हमको, फिर ख़त्म होगी, फिर दोबारा आए जब डॉक्टर ने तुरंत चेक कर लिया। आप कहाँ से आए हैं? कोटपुतली से आए साहब, कोटपुतली से। हाँ जी। कितना टाइम लगा आपको यहाँ पे आने? कल से परेशान हो रहे थे। क्या हो गया? कर रखा है, फिर भी कोई भर्ती नहीं, कोई बात नहीं। रेफर किया जा रहा है इसके लिए? हाँ, मेरे पिताजी को। हाँ जी, वो काफ़ी दिन 2-4-15 दिन हो गए उसको जाम हो रहा है, नहीं चला जाता, नहीं चला जाता। यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमारे को जानकारी है नहीं इस चीज़ की। क्या बता रहे हैं आप? अब साहब वो वहाँ डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने लिख दिया, बस दवाई लिख दी, जाँचें कराओ, भर्ती तो लिया नहीं। ये रेफर किस काम का है फिर, ये बताओ। समस्या ये बता रहे हैं इनको रेफर किया गया है, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि इनको डॉक्टर दवा दे रहे हैं। तो वो डॉक्टर ने आपको कुछ कहा होगा ना कि अभी सिर्फ दवा की जरूरत है या फिर क्या जरूरत है? उन्होंने कहा शुक्रवार को दिखाना, बस जांचें लिखी है और कुछ नहीं। जांच करवा के मिल लिया? जांच कराएंगे अब साहब, करवा के बार मिल लीजिए। तो ये बता रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं अम्मा जी? अलवर से आए हैं हम। साथ में ही आए हैं। हाँ तो आपको जानकारी थी कि हड़ताल चल रही है, आज हड़ताल समाप्त हुई है? हाँ आप इंतजार कर रहे थे कि हड़ताल समाप्त हो जाए तो आए? हाँ, इंतजार कर रहे थे। क्या क्या होता अगर आप पहले आते तो दिक्कत होती? दिक्कत होती हाँ। आज तो कुछ टाइम पे मिल गया। हाँ और भी कुछ लोग यहाँ पर हैं जो कहाँ से आए हैं आप? आर्नोल्ड से आया। अभी दिखा लिया डॉक्टर से आपने? नहीं सर, रिपोर्ट आई थी, वहाँ दिखाऊंगा। रिपोर्ट का इंतजार? 20 तारीख में आया था, जब चेक चुक करवाया गया था, रिपोर्ट आई, कल बाद आए। तो जाहिर तौर पे यहाँ पे मरीजों की संख्या जो है वो आप देख पा रहे हैं किस तरह से है। पूरा बिलिंग काउंटर जो है, जहाँ पर पिछले दिनों हमने जब तस्वीर देखी थी तो यहाँ पर काफ़ी कम लोग थे और अब यहाँ पर लोगों की संख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ी है। मरीजों की लंबी कतारें इस बात की गवाह हैं कि एक बार फिर से जो मरीज निजी अस्पतालों की ओर शिफ्ट हो रहे थे, वापस से एसएमएस अस्पताल की तरफ लौटे हैं, जहाँ पर उनको सही इलाज और मुफ्त इलाज मिल पाएगा। कैमरा सहयोगी जसराज के साथ जयपुर से सोमू आनंद, एनडीटीवी।
और अजमेर के डॉक्टर्स भी हड़ताल से वापस लौट आए हैं। अजमेर के लगभग सभी अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। 8 दिनों से राजस्थान सहित अलग अलग राज्यों के रेजिडेंट डॉक्टरों की जो हड़ताल चल रही थी वो कल रात समाप्त हो गई है और करीब करीब रेजिडेंट डॉक्टरों की सरकार ने मांगे मान ली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है जिससे कि उनकी जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जाएगी। मैं खड़ा हूं इस वक्त अजमेर के संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में, जहां पर खुशी का माहौल भी है जिससे किसी के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल चल रही थी। मरीजों को थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है अनिल सांवरे जी। हड़ताल खत्म हो गई है डॉक्टर साहब, अब किस तरीके का रूटीन में आ गया है? हड़ताल का खत्म होने की वजह से जो हमारे को थोड़ी सी असुविधा तो थोड़ी बहुत हुई, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम सारा कार्यभार हमने संभाल लिया था। कोई भी अप्रिय घटना भी नहीं हुई। रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल के लिए हम सब रेजिडेंट डॉक्टर को धन्यवाद देते हैं कि जल्दी आ काम पे लौटे, तुरंत प्रभाव के आ गए हैं सारे के सारे। एक कॉल ऑफ करने के थोड़ी इनकी सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करनी है, वो हमने पहले ही सुचारू रूप से पहले बात की थी एसपी साहब से कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना हमारे इस अस्पताल में हो, इसके लिए एसपी साहब से हमने पहले ही वार्ता की थी। उनको हमेशा रिक्वेस्ट किया है कि निर्भया स्क्वाड का गठन किया जाए ताकि यहाँ गश्त करा जाए, ताकि लोग निर्भय होकर घूम सकें। किसी बालिका या कोई भी डॉक्टर रेजिडेंट परिजन है निर्भय होकर जा सके। सुरक्षा की दृष्टि से जो जितने भी हमें गवर्नमेंट के आदेश हैं वो सबकी पालना के लिए हमने कल बैठक बिठाई थी और उसमें सब अनुपालना के आदेश दे दिए गए हैं और ये सुचारू रूप से लागू होंगे। सभी रेजिडेंट हमारे बच्चे हैं, इनकी सुरक्षा का हमारा परम कर्तव्य है और इसको हम पालना करेंगे। सरकार की गाइडलाइन भी यही कहती है कि हम सभी की सुरक्षा हमारा पहला कर्तव्य है। डॉक्टर साहब किस किस बात पर सहमति बनी है और अब क्या पूरा अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर वर्क करना शुरू है? हाँ, आज हमारे सारे रेजिडेंट साथी ड्यूटी पे हैं। उन्होंने जो भी हमारा बहिष्कार था वो खत्म कर दिया और हम जनता से अपील करते हैं कि हमारा साथ दिया उसके लिए धन्यवाद। और हमारी सरकार के साथ जो वार्ता हुई सुरक्षा को लेके और ड्यूटी रूम में जो बेसिक नीड होती है हमारे लिए, उन सब चीज़ों को सरकार ने हमारी डिमांड को माना और उसके रिटर्न ऑर्डर दिए। और कॉलेज प्रशासन ने भी कल हमारी वार्ता हुई, मीटिंग हुई प्रशासन के साथ में, तो उन्होंने कुछ चीज़ें पहले से ही फुलफिल कर दी थी और जो हम फर्स्ट प्रायोरिटी में जो कर सकते हैं उस हिसाब से हमने डिवाइड किया और उसकी कमेटी बनाई है और वो हर मंथली मीटिंग होगी उसमें और हर डिपार्टमेंट का हमने उसमें लिया है। जैसे जो भी रेजिडेंट की पर्सनल इश्यूज है डिपार्टमेंट वाइज वो भी सारा मेन है सेफ्टी वाला, जिसमें है उन्होंने सुरक्षा गार्ड बढ़ाने का है। दूसरा है कि महिला रेजिडेंट हमारी जो रात को ड्यूटी पे आती है ऑन कॉल रहती है, उनके साथ में एक महिला गार्ड भेजा जाएगा एम्बुलेंस में। और दूसरा है जैसे तंबाकू निषेध वाला वो चीज़ था, उस पर हमारा अभी अमल चालू हो भी गया, आज हमने वो चीज़ स्टार्ट भी कर दी है कॉलेज प्रशासन ने। और हमारा है कि दूसरा मेंटल हेल्थ वाला इश्यू था जो कि इसके लिए एक कमेटी गठित कर दी है और उसमें मेंटल हेल्थ पे और हेल्थ चेकअप का रूटीनली जो भी होगा मंथली वो चलेगा, डेली काउंसलिंग वाला वो चीज़ रहेगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जो तमाम जो डॉक्टरों की जो मांग थी वो पूरी होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है और इन्होंने जैसा कि बताया कि अपनी हड़ताल खत्म कर दी है और रूटीन में जो ऑपरेशन है, जो जर्नल वार्ड है, ओपीडी है, वो तमाम सेवाएं यहाँ पर शुरू हो गई है। देखिए मरीज आ रहे हैं, मरीजों को तुरंत यहाँ पर देखा जा रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर अपनी जो सेवा है वो निरंतर यहाँ पर शुरू कर दी है। पिछले 8 दिनों की हड़ताल में करीब यहाँ पर 500 से 600 जो ऑपरेशन है वो टाले गए थे, मगर अब जो ऑपरेशन वगैरह है वो रूटीन में यहाँ पर शुरू हो गए हैं। कुल मिलाकर जो इनकी मांगे थी उस पर कहीं ना कहीं सरकार ने भी अपनी बात रखी है और दोनों रेजिडेंट डॉक्टर और सरकार के बीच में सहमति बनी है और पिछले 8 दिनों की हड़ताल अब पूरी तरीके से समाप्त हो गई है और रेजिडेंट डॉक्टर तमाम जो अपने कार्य पर हैं वो लौट गए हैं। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया।